ये कह रहे ना, हाफ कर दे, हाफ होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। चलो नया टॉपिक है, कल अपन ने क्या पढ़ा था? चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बाद में क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? एनर्जी एक तरह से। अब इसको अपन इस तरह से देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करो, जैसे जैसे मान लो एक वाटर बॉडी है, पानी है, यहाँ पे पानी है, और यहाँ से अगर अपन उसको होल कर दिया, ये पूरा भरा हुआ है, यहाँ से होल कर दिया तो ये कहाँ फ्लो होगा? नीचे की तरफ। यहाँ पे अगर मान लो क्या बोलते हैं, गर्म टेम्परेचर है ना, गर्म लिख दो क्या, और यहाँ पे क्या है, कोल्ड है। एयर कहाँ से कहाँ फ्लो होगी? हॉट से कोल्ड या कोल्ड हॉट से? हॉट से कोल्ड फ्लो होगी क्या? बात नहीं। तो ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगा, ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगा। अगर अगर बात करते हैं पानी की, तो यहाँ पे हाइट ज्यादा है, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे हाइट कम है, तो पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? अगर मान लो इसको मैं इस लेयर को हटा दूं, जैसे यहाँ पे लेयर लगा रखी है मैंने, ऐसे मान लो हॉट से कोल्ड फ्लो, ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे फ्लो होगा। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी क्या है, इसको अगर मैं, यहाँ पे बैरियर है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी नहीं है, इसको हटा देंगे तो यहाँ से यहाँ पानी फ्लो होगा। तो पानी भी कहाँ से फ्लो होगा? ज़्यादा हाइट से कम हाइट में। तो वैसे ही पोटेंशियल भी क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल है वहाँ से जहाँ पे कम पोटेंशियल है वहाँ पे फ्लो होता है। ठीक है, जैसे जैसे अपने पास बैटरी है, ये वायर है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। करंट कैसे फ्लो होगी? प्लस से माइनस। तो इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल है और यहाँ पे कम पोटेंशियल। अब यहाँ से इसके अंदर से नहीं आएगी, इसके अंदर से घुसा दो इसको, कैसे आएगी? वायर से फ्लो होगी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज है, यहाँ पे कम वोल्टेज है, तो कम, ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो होती है। इसी को बोलते हैं चार्ज का फ्लो होना। तो जब भी चार्ज फ्लो होगा वो कैसे फ्लो होगा? जहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल है और जहाँ पे कम पोटेंशियल है तो ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, अब वो फ्लो होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें उसको एनर्जी लगेगी, उस एनर्जी को अपन बोलते हैं वर्क। ठीक है, तो वर्क क्या हो गया, जैसे मान लो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब, मतलब चार्ज कब फ्लो होगा? जैसे मान लो यहाँ पे भी मान लो 5 वोल्ट है और यहाँ पे भी 5 वोल्ट ही है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, दोनों के अंदर वोल्टेज सेम है, तो यहाँ से यहाँ करंट फ्लो होगा या यहाँ से यहाँ करंट फ्लो होगा? होगा ही नहीं, करंट फ्लो होगा ही नहीं। करंट फ्लो कब होगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, यहाँ पे 5 वोल्ट और यहाँ पे 2 वोल्ट है, तब करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब, जैसे एक इन्फिनिटी से अपन किसी चार्ज को एक पॉइंट पे ले गए, ठीक है, कोई चार्ज है अपने पास, गुलाम है, क्या है? गुलाम। क्या काम आया? क्यू। इसको उठा के अपन एक इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लिया है, यहाँ से उठा के, मतलब ये इन्फिनिटी है, यहाँ से उठा के यहाँ पे लिया है, तो अपन को क्या करना पड़ा? वर्क। एक और चीज काम में आ गई। और ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ लाने में जो काम होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर एक गुलाम चार्ज लाएंगे तब ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, या 2 गुलाम चार्ज लाएंगे तब ज्यादा वर्क करना पड़ेगा? 2 गुलाम चार्ज, मतलब इसका मतलब ये है कि वर्क क्या है, इंटू क्यू, मतलब वी इंटू क्यू। अगर एक गुलाम चार्ज लाएंगे तो इतना वर्क करना पड़ेगा, अगर 2 लाएंगे तो और ज्यादा करना पड़ेगा, 3 लाएंगे तो और ज्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब इसको वी से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके क्या आएगा? वर्क आएगा, डब्ल्यू आएगा। डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया? वी इंटू क्यू। इसमें वी, डब्ल्यू कौन है? वर्क है। पी कौन है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर इसको बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी से लेके आएंगे, इन्फिनिटी कुछ होता नहीं है। पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाता है चार्ज को, हमेशा
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं, और वो कब, जैसे 5 से 2 पे लेके चले गए, क्योंकि ज्यादा से कम में जाएगा, कम से ज्यादा में तो जाएगा नहीं। इसके अंदर डिफरेंस कितना हो गया, 3 वोल्ट का। ठीक है? इसका मतलब वी की वैल्यू क्या होगी, अगर 5 से 2 की बात करेंगे तो वी कितना होगा, 3। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे हमेशा। ठीक है? और वो किस पे डिपेंड करता है, 2 पॉइंटों के बीच में, पूरे वायर में नहीं चलता। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में बात करते हैं, कि पोटेंशियल की बात करें तो वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और क्यू क्या है, चार्ज। ठीक है? क्या फॉर्मूला समझ में आया तुमको, W इक्वल टू V इंटू क्यू। तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए। लेट्स कंसिडर द एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो फ्लो ऑफ वाटर कैसे फ्लो करता है, अभी बताया तुमको, जहाँ पे ज़्यादा हाइट होगी, जहाँ पे कम हाइट होगी, वैसे फ्लो करेगा। सेम उसी तरह से पोटेंशियल भी फ्लो करता है ज़्यादा से कम की तरफ। चार्ज डज नॉट फ्लो इन कॉपर वायर बाय देमसेल्फ, जस्ट एज वाटर इन परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो। अगर हॉरिजॉन्टल होगा, वाटर यहाँ पे है और यहाँ पर है, तो फ्लो थोड़ी होगा। वो कब होगा, जब ये इंक्लाइंट होगा, ऐसे होगा, स्लोप होगा, तभी तो फ्लो होगा इसके अंदर वाटर। इफ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू द टैंक ऑफ वाटर केप्ट इन हायर लेवल, एक का हायर लेवल होगा, एक का लोअर लेवल होगा, तो प्रेशर में डिफरेंस हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस होगा, उसमें हाइट में डिफरेंस होगा, तभी वाटर फ्लो होगा। इसी तरह से इसमें होता है द फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग मेटेलिक वायर, द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज नो रोल टू प्ले। ग्रेविटी का तो काम नहीं है इसके अंदर, लेकिन किसका काम है, पोटेंशियल। द इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, और इलेक्ट्रिक प्रेशर को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। और चार्ज 1 सेकंड में कितना फ्लो होता है, करंट के इक्वल। करंट इक्वल टू, कल बताया था ना, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होगा उसी को करंट बोलते हैं along the conductor. This difference of potential may produced by the battery. तो अब अगर तुमसे ये पूछे कि तार के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है, बैटरी क्रिएट कर रही है, क्योंकि उसके अंदर ये हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर है। हायर से लोअर हो गए तो हायर से लोअर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। तो तार में पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है, सेल। और अगर कोई जैसे घर है, तो घर में पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है, अगर लाइट चली गई, इन्वर्टर। और वैसे पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है, जो अपना, नहीं, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना अपने घर पे, तो कहाँ से आ रही है, पावर हाउस से। पावर हाउस के अंदर वो सारे काम हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है उसके कम से ज़्यादा की तरफ। अपने घर में लाइट है नहीं, तो मतलब 0 पर है, और वहाँ पे कितना है, 220 240 के आसपास है। 240 से 0 की तरफ चार्ज फ्लो हो रहा है, कि अपने घर पे तो लाइट है ही नहीं, इसका मतलब कहाँ पर है अपन, 0 पोटेंशियल पे। अर्थ है, अर्थ हमेशा कहाँ रहती है, 0 पोटेंशियल। तो दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर सेल। अगर एक सेल है तो सेल बोलते हैं, अगर 2 सेल हो जाते हैं तो उसको बैटरी बोल देते हैं, 2 या 3 या जितने भी हो जाते हैं बैटरी बोलते हैं। द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminal of the cell when even when no current is drawn from it. When the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference set the charge in motion. तो जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी वो क्या होगा, मतलब चार्ज इन मोशन में आएगा। मोशन, चार्ज हमेशा मोशन में कब आएगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस आता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट in given electric circuit, the cell has to expend its chemical energy stored in it. ये अपन ने बताया अभी अभी। V इक्वल टू क्या हो गया, W इक्वल टू क्या बताया था, V इंटू क्यू। अगर चार्ज 1 गुलाम है तो जो W है वही V के बराबर हो गया। अगर चार्ज 2 है तो 2 से इंटू कर देंगे, 3 है 3 से इंटू कर देंगे। इसका मतलब V कितना हो गया इससे, W अपॉन क्यू। ठीक है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। किसमें होता है, वोल्ट में। पोटेंशियल डिफरेंस होता किस में है, वोल्ट।
और दूसरा क्या है डब्ल्यू। डब्ल्यू कौन है, वर्क। वर्क होता किस में है, जूल में। मतलब वर्क को किस में नापते हैं, जूल में। और क्यू कौन है, चार्ज। चार्ज को किस में नापते हैं, कूलाम। क्यू यू कूलाम में नापते हैं। हमारे पास ये कल वाला ये चार्ज, तो ये दो चीजें तुम्हारे पास आ गई नहीं। अब देखो, जैसे अपन ने कल 1 एम्पियर की डेफिनेशन दी थी। 1 एम्पियर क्या था, जब 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो जाए तो बोलते हैं 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। आज अपन किसकी डेफिनेशन देखें, 1 वोल्ट की। तो 1 वोल्ट P इक्वल टू W/Q। अगर एक कुलाम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने में 1 जूल एनर्जी लगती है, उस कंडीशन में जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट is the potential difference between 2 points in the current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने में कितने चार्ज को, 1 कूलाम चार्ज को। अगर 1 जूल ऑफ एनर्जी लगती है, 1 जूल ऑफ वर्क लगता है, उनके बीच में, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो गया, 1 जूल/1 कूलाम। वोल्ट मतलब वी, जूल मतलब वर्क, कूलाम मतलब क्यू, चार्ज। ठीक है, अब सवाल कर लो। हाँ एक सेकंड, एक चीज और आ गई। कल क्या आया था, एमीटर, और आज क्या है नया आया है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। जैसे एमीटर को कल किसमें किया था, सीरीज में। इन दोनों के अंदर डिफरेंस समझ लो फटाफट। जैसे ये अपने पास वायर है, वायर के बीच में यहाँ से वायर को काट दो, ये वायर यहाँ पे लिया है और इस वायर को काट के थोड़ा सा दूर ले गए, बीच में क्या लगा दिया, एमीटर। एमीटर का यहाँ से यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। एमीटर का अगर प्लस है तो प्लस से जोड़ेंगे, और माइनस है तो माइनस से जोड़ेंगे। प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से। ये तो हो गया एमीटर। एमीटर को किसमें जोड़ दिया, सीरीज में, बीच में जोड़ दिया मतलब इसको एक तरह से। लेकिन वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में। जैसे ये तार चल रहा है, तार को काटेंगे नहीं बीच में से। ये तार चल रहा है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये तार ऐसे, यहाँ पे कुछ लगा दो, लगा दो, बल्ब लगा दो। ठीक है, अब यहाँ से इसको थोड़ा सा छील दिया, इस प्लास्टिक को छील दिया, यहाँ से प्लास्टिक को छील दिया, और फिर यहाँ पे लगा दिया अपन ने वोल्ट मीटर। ऐसे वोल्ट मीटर हमेशा कैसे लगता है, पैरेलल में। वोल्ट मीटर में कभी करंट जाती है नहीं, तो सिर्फ क्या मेजर करता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कितना था और यहाँ पे पोटेंशियल, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। और एमीटर वो क्या मेजर करता है, करंट। ये तो करंट मेजर करता है और ये वोल्टेज मेजर करता है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, वोल्टेज बोल सकते हैं। ठीक है, एक होता है मल्टीमीटर जो कि यहाँ पे नहीं है, तो अपने दुकान पे मिल जाएगा। तो मल्टीमीटर क्या मेजर करता है, करंट भी और वोल्टेज भी, दोनों मेजर करते हैं। एक ही सवाल देखो, हाउ मच वर्क इज डन। वर्क पूछ लिया, W का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू क्यू। हाउ मच वर्क इज डन, तो सबसे पहले लाइन W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलाम। तो चार्ज का मतलब Q कितना दे दिया, 2 कूलाम अक्रॉस 2 पॉइंट्स। ये ध्यान रखना हमेशा, इसमें ना वोल्टेज कभी भी वायर के अंदर फ्लो नहीं होता है। वोल्टेज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में होता है, और करंट पूरे वायर में फ्लो होता है। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तब तो वोल्टेज की बात करेंगे, और पूरे वायर की बात करेंगे तो करंट की बात करेंगे ना। तो जब भी बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर नहीं बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे बिटवीन 2 पॉइंट या अक्रॉस 2 पॉइंट। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो 2 पॉइंट की बात करेंगे, और करंट की बात करेंगे तो वायर की बात। अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस क्या दे रखा है, 12। इसका मतलब V क्या दे दिया, 12 वोल्ट। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका इसका सिंबल V ही होता है।
और ये भी वी है। वोल्टेज को भी क्या लिखेंगे, वी, वोल्ट। इसमें तो क्यू सी आ गया ना, लेकिन यहाँ पे वी वी सेम ही है, तो चाहे पी डी लिख दो, पोटेंशियल डिफरेंस। अब वी डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू, तो वी कितना आ गया 12, और ये कितना आ गया 24 जूल। फर्क किस में आएगा, जूल में। अगर तुमसे ये पूछ ले खाली कि कुलाम इंटू वोल्ट कितना होता है, जूल होता है। कुलाम इंटू वोल्ट, सी इंटू वी इक्वल टू जे। आगे देखो लगे, और सर्किट डायग्राम, ये तुमको थोड़ा सा समझ, ऐसा कुछ इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी देखो। सबसे पहले क्या है, एक सेल ये प्लस ये माइनस, बीच में गैप होता है, ध्यान रखना, तो मिला मत देना ऐसे। हमने तो क्या है कि ऐसे कर देते हैं, फिर यहाँ लगा देते हैं प्लस माइनस, लेकिन इसके बीच में गैप होता है। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल या बैटरी बोल दो इसको, 3 सेल लगा दिए, गैप ध्यान रखना, ये गैप होता है। और माइनस वाला प्लस से जुड़ेगा, ऐसे मत जोड़ देना, ऐसे जोड़ दो, सॉरी ऐसे जोड़ दिया और फिर ऐसे जोड़ दिया, ये गलत है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर चला दो आगे, ये बैटरी हो गई, प्लस लिख दिया करो, यहाँ पे माइनस लिख दिया। फिर प्लग की, तो ये स्विच ओपन है, ओपन स्विच का मतलब अभी लाइट नहीं चल रही, बंद है ये। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे स्विच रख दिया, तो कुछ ओ क्या बोलते हैं, मेटलिक चीज डाल दी, मेटलिक चीज डाल दी, तो यहाँ से यहाँ कनेक्शन हो गया, कनेक्शन हो गया, तो ये क्लोज्ड सर्किट बोलते हैं। ये ओपन, ये क्लोज्ड। अगर ये क्लोज्ड हो गया, इसका मतलब इसमें ये मेटल डाल दिया, इससे करंट फ्लो हो जाएगी। ये ध्यान रखना, क्लोज्ड का मतलब स्विच ओपन है, कंडीशन में स्विच ऑन है। क्लोज्ड का मतलब स्विच ऑन, और ओपन का मतलब स्विच ऑफ है। अब वायर जॉइंट, जॉइंट का मतलब ये है कि ये एक वायर है, इससे दूसरा वायर मिला दिया, तो ऐसे जॉइंट करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी वायर जॉइंट है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन एक वायर के ऊपर से जॉइंट नहीं करना और दूसरा वायर ऊपर से लेके जाना है, तो ऊपर से चला गया, इसका मतलब ये ना आपस में जॉइंट नहीं है। आगे क्या है, ये बल्ब, बल्ब का साइन तो यही सही है, पहले वाला ही, ये तो अपने से बनेगा नहीं, बनाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे और फिर दिल जैसा बना दो, फिर ऐसे ले जाओ, है ना, इसको ऐसे मत करना मजे मजे में। ठीक है, यही सही है, ये इजी है। ये है रजिस्टर, ना, रेजिस्टेंस नहीं है ये, रेजिस्टेंस तो इसकी प्रॉपर्टी होती है ना, ये क्या है खुद रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब इसके अंदर क्या है, रेजिस्टेंस होता है। अब ये होता क्या है, ये करंट की फ्लो में रुकावट उत्पन्न करता है ना, करंट फ्लो हो रही है, के बीच में क्या है ना, रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है मतलब उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, इसकी प्रॉपर्टी है। ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब इसमें अपन रेजिस्टेंस को मैनेज कर सकते हैं कि कितना रेजिस्टेंस अपने को प्रोवाइड करवाना है ना, पर इसमें रेजिस्टेंस को मेजर तो कर ही सकते हैं, मेजर नहीं क्या बोल सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। जैसे अपने को 1 ओम चाहिए, 2 ओम चाहिए, 1000 ओम चाहिए, लाख ओम चाहिए, जितने भी अपने को ओम चाहिए, ओम का मतलब उसका यूनिट है, रेजिस्टेंस की यूनिट। तो जितना अपने को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाना है उतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा सकते हैं। एमीटर देख ही लिया और वोल्टमीटर देख लिया, ठीक है, इतना बहुत है तुम्हारे। ओम्स लॉ कल करेंगे, कल मतलब जब भी आएंगे तब करेंगे। ओम्स लॉ एक अच्छा टॉपिक है, उसके बाद में बस चलो मत एक बार रुको। चलो सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर। देखो पहले तो कल वाले टॉपिक पे कर लेते हैं, फाइंडिंग इलेक्ट्रिक करंट। एक फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास, I इक्वल टू क्यू बाई टी, और वोल्टेज वर्क करेंगे तो इसमें फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास, W अपॉन क्यू, इक्वल टू अपॉन क्यू, और इसमें क्या है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब यूसुफ सेट्स अप अ करंट, I क्या दे रखा है 2, इसकी जगह रख दिया 2, अक्रॉस रजिस्टर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज,
क्यू पूछ लिया, क्यू की जगह क्यू, फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर 10 सेकेंड, तो टी की जगह 10, तो कितना हो गया क्यू इक्वल टू 20। वापस फटाफट लिख लो, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वैल्यू रख देते हैं। आई कितना है 6 इक्वल टू क्यू 42, और टी पता नहीं, टी यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, टी इक्वल टू 42/6, 7 सेकेंड में क्या दे रखा है। पहला काम तो ये कि डायरेक्शन ऑफ आई बतानी है। आई की डायरेक्शन क्या होती है, जिस प्लस माइनस नहीं दे रखा ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन दे रखी है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके ऑपोजिट, तो कौन सी डायरेक्शन होगी, पी टू क्यू। अब और क्या दे रखा है इसके अंदर, टाइम 36 और क्यू 9, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, कितना हो गया 1/4, आई इक्वल टू 1/। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से कहां हो रहा है, 1 से 2, तो करंट कहां फ्लो होगा 2 से 1, और दे क्या रखा है Q इक्वल टू 12 और T इक्वल टू 4, तो आई कितना आएगा 3, 3। नेक्स्ट देखो, अ सेल ऑफ वोल्टेज V दे रखा है, 10 वोल्ट, W दे रखा है 3 जूल, निकालना क्या है Q, Q का फॉर्मूला क्या हो गया, W की जगह 3, Q की जगह Q, V की जगह 10, तो Q को यहाँ ले जाओ 3/10, 3/10, तो बता, जल्दी करना है, नहीं नहीं बता बता। V कितना आ गया, W इक्वल टू V टू Q, एक ही बात है, जगह 6, ये बता, क्यों बता दो, जल्दी जल्दी बता। क्या दे रखा है, V दे रखा है, और ये कितना दे रखा है 4, 1400, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे V इंटू क्यू, लास्ट है, E पूछ लिया इसने। देखो एनर्जी और वर्क एक ही बात है, E पूछ लिया चाहे W पूछ लिया एक ही बात है, क्या आएगा 10।